वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे बड़े ही रेगुलर और बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट जिन्होंने एक दफा फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये इनका 78वां रिकॉर्ड है, यानी द 78th रिकॉर्ड। हमारे साथ मौजूद है राशिद नसीम। अस्सलाम वालेकुम राशिद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? देखें, आपने एक और रिकॉर्ड बनाया और हम उम्मीद कर रहे थे कि आपकी स्टूडियो में हमसे मुलाकात होगी, लेकिन आज मसरूफियत ज्यादा है। मुझे बताइए कि ये रिकॉर्ड जो है, ऑफ कोर्स पीपल नो यू एज अ वेरी वेल नोन मार्शल आर्ट आर्टिस्ट, लेकिन मुझे इस वक्त बताइए इस रिकॉर्ड के बारे में, जो ये नया रिकॉर्ड आपने बनाया। बिल्कुल, ये ननचक कैटेगरी का था, जो कि ब्रूस ली का वेपन है। ननचक्कू भी इसको कहते हैं जी। और ये चिराग लुका है इंग्लैंड के। इनके पास ये रिकॉर्ड था। ट्रायंगल स्टेप बनाना होता है, बेसिकली ट्रायंगल ये जो शेप होती है, इसको इसके अंदर जो है वो एक ट्रायंगल यानी कि 1, 2 और 3 जब आप स्टेप करते हैं ननचक्का, तो फिर ये एक स्टेप काउंट होता है। ओके। तो ये 78 का रिकॉर्ड था चिराग लुका का। 88 टाइम जो है वो मैंने किया है और रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम किया है। क्या बात है, जबरदस्त। मुझे बताएं राशिद, इस वक्त जो आपकी हिकमत अमली, आप क्या करते हैं? अब से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनको टारगेट करते हैं, फिर उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं और फिर एक एक करके उनको तोड़ रहे हैं, या ये इल्हाम होता है? कैसे तैयारी करते हैं, जरा बताएं ना लोगों को। मार्शल आर्ट की मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो मौजूद है। किसी न किसी के पास वो रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि चिराग लुका का ही मैंने दूसरा आलमी रिकॉर्ड जो है इनको मैंने ब्रेक किया है, और अभी मैंने इनको टारगेट किया है। इनके सारे आलमी रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करने हैं मुझे। इनका मैंने पहले भी एक ननचक का रिकॉर्ड था फिगर ऑफ 8 का इन 1 मिनट का, तो वो मैंने इनका तोड़ा था, और अभी मैंने इनसे एक रिकॉर्ड ये लिया है। और मुझे इनके पास और भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं पाइन बोर्ड ब्रेकिंग के, तो वो भी इंशाल्लाह ताला ब्रेक करने। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मेरी रिसर्च जो है वो रहती है, और जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड्स देखता हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, तो उसको स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 जो है उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और जैसे ही जिस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम उस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास। जबरदस्त। राशिद, कभी ऐसा हुआ है कि कोई रिकॉर्ड तोड़ने की नीयत से आपने अटेम्प्ट किया हो और आप उसको ब्रेक ना कर पाए हो अभी तक? बिल्कुल ऐसा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली तौर पे तो मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर देता हूं। लेकिन बाद मरतबा इस तरह होता है कि जब हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपना डेटा भेजते हैं, तो बहुत क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो शराइत है वो बड़ी सख्त होती है, तो बाद मरतबा हम रिकॉर्ड अटेम्प्ट के अंदर छोटी सी एक कोई गलती कर जाते हैं, तो उसकी वजह से रिकॉर्ड हमारा फेल हो जाता है। बल्कि एक मरतबा तो इस तरह हुआ था कि मैंने 13 आलमी रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भिजवाए 3 से 4 माह के अंदर अंदर, और जब उनका रिजल्ट आना शुरू हुआ तो वो 13 के 13 रिकॉर्ड जो है वो रिजेक्ट हो गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिजेक्ट और उनकी जो रीजन थी वो बहुत छोटी छोटी थी, और उससे खैर बहुत ज्यादा सबक मिला मुझे। और उसके बाद फिर मैंने बहुत ज्यादा जो मेरे अंदर खामियां थी या जो मैं समझता था कि मुझसे मिस्टेक्स हुई उन रिकॉर्ड्स को बनाते हुए, तो वो मैंने फिर नहीं की। हालांकि उस वक्त भी मैं मेरे ख्याल में कोई 30, 40, 50 रिकॉर्ड शायद बना चुका हूँ। इतना मेरा एक्सपीरियंस, इसके बावजूद भी रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाते हैं बाद मरतबा अगर आप छोटी सी गलती करें तो। बिल्कुल राशिद, आई थिंक इसमें जो बड़ी अहम बात है कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल कि कोई भी एक्सपीरियंस नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होता। इंसान अपनी गलतियों से या छोटी छोटी जो कमियां होती हैं उनसे बहुत कुछ सीखता है, एंड द विल मस्ट बी दैट यू कंटिन्यू टू गो ऑन। सो बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये आपका नया रिकॉर्ड भी, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपसे इसी तरह मुलाकात होती रहेगी और आप मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स तोड़ते रहेंगे।